खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पूर्वी दिल्ली दिलसाद गार्डन स्थित इवास हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण कर सबको चौंका दिया। यह अस्पताल दिमागी रोगियों के लिए जाना जाता है और राजधानी दिल्ली के प्रमुख न्यूरोलॉजी सेंटर के रूप में पहचाना भी जाता है। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल की जर्जर स्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीर चिंता जताई। इस दौरे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ कृष्णानगर विधायक डॉक्टर अनिल गोयल, दिलसाद गार्डन वार्ड निगम पार्षद वीर सिंह पवार के साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हॉस्पिटल काफ़ी पुराना है, ना तो डॉक्टरों की स्थिति पर ध्यान दिया और ना ही अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोई कोशिश की। बीजेपी सरकार का पहला लक्ष्य होगा कि यहाँ की बुनियादी सेवाओं को दुरुस्त किया जाए ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल के वार्ड, ओपीडी ब्लॉक, आपातकालीन सेवा और दवाओं की उपलब्धता का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मरीजों की सुविधाओं के लिए जरूरी उपकरण और संसाधन तुरंत उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों का स्तर बेहतर करने के लिए एक विशेष कार्य योजना का काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इवास अस्पताल सहित राजधानी के अन्य अस्पतालों को भी बड़े पैमाने पर सुधारा जाएगा। दौरे के दौरान कृष्णानगर से विधायक डॉक्टर अनिल गोयल, पार्षद वीर सिंह पवार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निरीक्षण के बाद अस्पताल की वास्तविक स्थिति देख चिंता जताई। इवास अस्पताल की अवस्था बेहद खराब स्थिति में है, लेकिन अब यह दिल्ली का सबसे सुंदर और आधुनिक अस्पताल बनकर खड़ा होगा। नया ब्लॉक भी बनाया जाएगा और मरीजों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। पूरे भारतवर्ष का बल्कि एशिया का एक बहुत बड़ा ऐसा सेंटर है जहाँ की न्यूरो प्रॉब्लम्स को कैटर किया जाता है। नॉर्थ एशिया का एक बड़ा सेंटर जहाँ रोज़ाना की लगभग 2,500-3 हज़ार ओपीडी होती है। आप सब ने भी देखा कि यहाँ इतने लोग होते हैं, पर अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी एसेट जो है, इतनी बड़ी एसेट का कभी पिछली सरकारों ने केयर टेकिंग ही नहीं की। जब मुझे इस हॉस्पिटल से रिलेटेड शिकायतें मिली तो आज मेरा यहाँ पे आना हुआ और मैंने जब यहाँ की डिटेलिंग ली तो पहले भी मेरे संज्ञान में था कि एमआरआई मशीन यहाँ पे 2012 से नहीं है। 2012 के बाद से इस हॉस्पिटल में एमआरआई की मशीन ना होना, एक भी सीटी स्कैन मशीन ना होना, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हम लगातार उन अधूरे हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट में लगे हुए थे कि हमें उन पे काम करना है, पर आज जो ये इतनी बड़ी एसेट दिल्ली सरकार की है, जो ना केवल दिल्ली को बल्कि एनसीआर और बाकी देश के लोगों को भी इलाज देती है, मुझे लगता है कि इसको भी हमें रिवाइव करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ पर जितने डॉक्टर्स हैं, जितना सिस्टम है, उसमें केवल मात्र 10 वेंटिलेटर के बेड हैं। अभी हमने ये तय किया है कि ना केवल हम इभास को नया बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना करके देंगे, परंतु सबसे पहले विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर यहाँ की मशीनरी की जितनी रिक्वायरमेंट है, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ इभास को हम इसी फाइनेंशियल ईयर में देंगे और उसमें आरीख में अपने इसके लिए हम बजट क्रिएट कर करके हम यहाँ पे इसको पूरा रिवाइव करेंगे। हजारों पेशेंट मैंने यहाँ देखा कि लाइन में बैठे हुए हैं, पता नहीं कितनी ही लोगों की ज़रूरतें यहाँ से पूरी होती है, उनकी दवाइयाँ, उनका इलाज, उनको डॉक्टर्स का देखना। और ऐसे हॉस्पिटल्स को अगर हम सपोर्ट नहीं देंगे तो बाकी सब बेकार है। नए बनाने की दिशा में दौड़ रही थी पिछली सरकार, जिसमें कि करप्शन के चार्जेस सारी दुनिया को पता है कि उनके पास लगे, परंतु जो वर्तमान में इतनी बड़ी सहूलियत जनता को हम दे सकते थे, अपने पूरे कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक मशीन
इस बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए खरीदी नहीं। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धरती पे कहाँ खड़े हैं उन्होंने कभी देखा नहीं। मैं इबास की पूरी टीम को, यहाँ से जुड़े सभी पेशेंट को ये कहना चाहती हूँ, जल्द से जल्द यहाँ की मशीनरी को पूरा किया जाएगा और यहाँ के लिए नया ओपीडी सेक्शन बनाया जाएगा और उसके बाद पूरी बिल्डिंग को रिवाइव किया जाएगा। लापरवाही की जो बात है, जब यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि जिन परिस्थितियों में ये डॉक्टर काम कर रहे हैं वो भी अपने आप में देवतुल्य है। ऐसी परिस्थितियों में आप पेशेंट को देख पाएं, उनकी प्रॉब्लम का समाधान कर पाएं, लिमिटेड रिसोर्सेज में, बिना मशीनों के। अब सोच सकते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए जो अस्पताल हो वहाँ एमआरआई ना हो। बिना एमआरआई के वो क्या देख रहा है वहाँ पे डॉक्टर, क्या कर रहा है वो बेचारा। इसलिए आज मैं कतई कसूरवार नहीं ठहरा सकती यहाँ की मेडिकल टीम को। इतना जरूर कह सकती हूँ कि सरकार का सपोर्ट इस अस्पताल को मिलना चाहिए था, जो आज तक नहीं मिला। और मैंने विश्वास दिलाया यहाँ की मेडिकल टीम को, डायरेक्टर को, कि हम सरकार की ओर से पहली प्रायोरिटी में इसी अस्पताल के सारे काम पूरे धन्यवाद दे रही है पूरी दिल्ली की, क्या नॉर्थ इंडिया की जनता आज, कि उन्होंने जो यहाँ की कमियां थी, जो ओपीडी ब्लॉक की कमी थी, जो सीटी स्कैन एमआरआई पिछले 2012 से नहीं थे, जो हमारे अल्ट्रासाउंड मशीनें कम थी, डॉक्टर्स का प्रमोशन रुके थे, वो सब किया। तो डॉक्टर्स भी खुश हैं। मुझे लगता है जनता के लिए भी बहुत बड़ी बात है। आगे आने वाले समय में इसमें और बड़े ब्लॉक्स बनेंगे, जो न्यूरो सर्जरी, न्यूरो आईसीयू, वेंटिलेटर बेड। तो ये एक फिर से जो इसका प्राइम इंस्टीट्यूशन है, उसका प्रीमियर इंस्टीट्यूशन का कंट्री का दर्जा इसको फिर से प्राप्त होगा। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार है। किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहली बार 27 साल के बाद कोई मुख्यमंत्री इवास हॉस्पिटल, जो नॉर्थ इंडिया का, पूरे देश का एक बहुत बड़ा न्यूरो का और सेक्रेट पेशेंट का ये हॉस्पिटल है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी उन्होंने घोषणा की। यहाँ पर कोई भी मशीन काम नहीं करी, सब आउटसोर्स कर रखी है, जिसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो निश्चित तौर पर आज सीएम मैडम यहाँ पर आए, उन्होंने सब चीजें देखी। यहाँ पर प्रमोशन का भी था, स्टाफ का, डॉक्टर प्रमोट नहीं हो रहे थे, इसलिए कोई ज्वाइन नहीं कर रहे थे यहाँ, तो वो भी उन्होंने समस्या का हल कर दिया। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाले। इवास जैसा हॉस्पिटल जो पूरा प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, और इसके कम से लैंड बैंक 100 एकड़ के आसपास जमीन पड़ी है, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हम लोगों को दे सकते हैं, क्षेत्र को दे सकते हैं, दिल्ली को दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आज सीएम महोदय यहाँ पर आई, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। दिलशाद गार्डन में क्षेत्र आते हैं तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।